जय श्री राम दोस्तों। श्री राम नगर वासियों और गुरु ब्राह्मणों को क्या उपदेश देते हैं, जानिए। किस तरह भगवान की कृपा जीव को प्रेरित करती है, जिसके कारण वह भटकता रहता है। श्री तुलसीदास जी अपने रामायण में वर्णन करते हैं कि भगवान सब नगरवासियों और गुरु ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं। इस प्रसंग की संत महिमा बड़ी विस्तृत व्याख्या करते हैं कि जगत में जितनी भी योनियों में सब बंधनकारी हैं, स्वतंत्र कोई नहीं है। जीव अपने स्वभाव, माया, काल और कर्म के बंधन के कारण अन्य अन्य योनियों में जन्म लेता है। माया के कारण वह जीव भटकता रहता है। किसी को उसके कर्मानुसार कुत्ता बना देता है तो वह जीवन भर कुत्ता ही रहेगा। किसी को बैल बना दिया तो वह बैल रहेगा। अब वह जीवन भर बैल ही रहेगा और कुछ ही नहीं बन सकता। किंतु मनुष्य को इस मनुष्य योनि में मनुष्य बनने की सुविधा है। माया भी भगवान की है और कृपा भी भगवान की है। भगवान की माया से केवल जीवन को भगवान की कृपा से बच सकती है। भगवान की माया से केवल भगवान ही जीव को बचा सकती है, अन्यथा कोई नहीं। 84 लाख योनियों के चक्कर लगाने के बाद भगवान की कृपा के कारण उसे मानव देह मिलती है और इस मानव देह के द्वारा संतों का सानिध्य पाकर जीवन को सुविधा को इस योनियों से बचाया जा सकता है, जबकि यह सुविधा जीव को अन्य योनियों में नहीं मिलती। यहाँ तक कि देव योनि में भी यह सुविधा नहीं है। देवता केवल भोग सकते हैं। कर्म बंधन से छूटने की स्वतंत्रता देव योनि में भी नहीं है। इसलिए इस मानव देह को श्रेष्ठ योनि माना गया है। मनुष्य जन्म से मनुष्य नहीं होता, उसे संत के उपदेश के द्वारा, सतगुरु के द्वारा मनुष्य बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। जीवन हमें परमात्मा से मिलाता है, किंतु जीवन जीने की कला हमें परमात्मा से ही मिलती है। देवता मनुष्य से भी अधिक सुखी है, श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वर्ग में है और स्वर्ग का सुख वैसा ही है जैसे कि बड़े बड़े होटलों में सारी सुख सुविधा रहती है। इतनी सुविधा एक साधारण मनुष्य को अपने घर में नहीं मिलती, किंतु घर के सुख और होटल के सुख में अंतर है। होटल में मनुष्य रहता तो है और बड़े मजे से रहता है, किंतु अपनी इच्छा से वह कुछ नहीं कर पाता। कर्म करने की स्वतंत्रता स्वर्ग में नहीं है और न ही कोई सत्संग प्रवचन होता है, केवल वहाँ सुखों का भोग है। और एक खास बात है, होटल का सुख तब तक का है जब तक कि जेब में पैसा हो। जब पैसा खत्म तो होटल की सुख सुविधाएं भी खत्म। होटल वाले उसे एक पल भी वहां ठहरने नहीं देते। मनुष्य लोक में पैसे के बल पर होटल में ठहरा जाता है और स्वर्ग में पुण्यों के बल से होटल में ठहरा जाता है। इसी तरह स्वर्ग का सुख है। जब तक हमारे पुण्य रहते हैं तब तक हम स्वर्ग में ठहर सकते हैं। पुण्य समाप्त होते ही जीव को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया जाता है। फिर जीव मृत्यु लोक के चक्कर लगाता है। इस मनुष्य योनि में दुर्लभ योनि इसलिए माना गया है कि यह मोक्ष का दरवाजा है। बाकी जीव जंतुओं की योनि एक दीवार की तरह है। जिस तरह दीवार को पकड़कर दीवार के सहारे जीव चक्कर को लगाते रहता है, किंतु बिना किसी दरवाजे के वह उस दीवार से बने हुए कमरे से बाहर नहीं निकल पाता। यह मनुष्य देही एक तरह का दरवाजा है। इस दरवाजे से मनुष्य अपने सत्कर्मों से बंधन मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य योनि में रहकर जीव अपना परलोक सुधार सकता है, भगवान की भक्ति के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस मानव देह में कर्म करने की स्वतंत्रता है। मनुष्य का शरीर एक तरह से संगीत के साज की तरह है। साज तो हमें मिल जाता है, किंतु इस साज को सजाने की कला विद्या किसी गुरु से ही सीखनी पड़ती है।
जब तक यह साज सुर में नहीं बजेगा तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। यदि हमारा यह साज बेसुरा बजने लगे तो लोग यही प्रार्थना करते हैं कि यह न बजे तो ही ठीक है। हमारा मनुष्य रूपी इस साज सुर में तभी बज सकता है जब कोई इसे बजाने की कला सीख ले, अन्यथा सब बेकार है, कोई मूल्य नहीं हमारे इस नर तन की उपलब्धि का। जैसे आए वैसे ही चले जाना है। इसलिए तो संत कहते हैं, भजन बिन बावरे रे तूने व्यर्था जन्म गवाया। जीवन तो हमें परमात्मा से मिल जाता है, किंतु जीवन जीने की कला हमें परमात्मा से मिलती है, सतगुरु से मिलती है। इस मनुष्य देही में हमें मनुष्य बनना होता है, इसलिए हमारे जीवन में सत्संग आवश्यक है। सत्संग पाकर मानवता के गुण आने पर वह मनुष्य कहलाने योग्य होता है। भगवान कहते हैं, इस शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य मनुष्य का भोग भोगने का नहीं होना चाहिए। यह शरीर हमें विषय भोग के लिए नहीं मिला है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सुख तो स्वर्ग में भी बहुत थोड़ा सा है, फिर भी मनुष्य के मन में स्वर्ग के सुख भोगने की लालसा बनी रहती है। अधिकांश लोगों का सत्कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति उद्देश्य रहता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि विषय वासना के भोग के लिए व्यक्ति अमृत के बदले विष लेना चाह रहा है। यह मनुष्य श्री भवसागर से तरने के लिए एक जहाज के समान है। नर तन भव बिरथी कहू बेरो। क्या कारण है कि तुम जानने वाले लोग भी इस माया जाल में पड़कर अपने जीवन को सफल नहीं बनाते हैं। संत एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह काल कर्म और स्वभाव के कारण भगवान की यह माया जीव को प्रेरित करती है, जिसके कारण वह भटकता रहता है। एक अंधा व्यक्ति कोठरी के अंदर कैद है। वह उस कोठरी से बाहर निकलना चाहता है, किंतु निकलने नहीं पाता। बाहर निकलने के लिए वह दरवाजा खोलता है। दीवार के सारे वह कोठरी के चारों ओर घूमता रहता है, किंतु बाहर नहीं निकल पाता। तभी एक महात्मा जी आते हैं और पूछते हैं, क्या चाहते हो? वह अंधा व्यक्ति कहता है कि मैं इस कोठरी से बाहर निकलना चाहता हूँ, किंतु मुझे दरवाजा नहीं मिल रहा। महात्मा जी ने कहा, भाई दरवाजा तो इसमें है, तुम एक काम करो, दीवार को साथ लगाते लगाते चलते रहो, जैसे ही दरवाजा आएगा तुम्हें पता चल जाएगा, बाहर निकल जाना, इसमें आसानी होगी। ऐसा कहकर महात्मा जी चले गए। महात्मा जी के कहे अनुसार वह अंधा व्यक्ति दीवार को पकड़कर चलता रहा, किंतु बाहर नहीं निकल पाया। शाम को महात्मा जी फिर आए, तब देखा कि वह व्यक्ति इसी कोठरी के अंदर चक्कर लगा रहा है। महात्मा जी ने पूछा, तुम बाहर नहीं निकले? वह कहने लगा, बाबा मुझे बाहर का दरवाजा मिला ही नहीं रहा। महात्मा जी ने कहा, मैं देखता हूँ तुम्हें दरवाजा क्यों नहीं मिल रहा। तुम जिस तरह दरवाजा तलाश रहे हो उस तरह तब भी तलाशते रहो, उसी तरह अब भी तलाशते रहो, मैं देखता हूँ। वह व्यक्ति फिर दीवार के सारे दीवार को पकड़कर चलने लगा। महात्मा जी ने कहा, वह अंधा व्यक्ति जैसे ही दरवाजे के पास आता है उसे बड़े जोर की खुजली लगती है और वह चलते चलते ही दीवार छोड़कर अपना सिर खुजाने लगता है और चलता भी रहता है। तब तक दरवाजा निकल जाता है और उसे फिर से दीवार मिलती है। महात्मा जी ने कहा, भाई दरवाजा तो तुम्हें मिला था, किंतु तुम दरवाजा मिलते ही अपना सिर खुजाने लगे, तब तक दरवाजा निकल गया, इसलिए तुम यहाँ चक्कर लगा रहे हो। महात्मा जी ने कहा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, या सिर खुजाना छोड़ दो या चलना छोड़ दो, तभी तुम इस कैद से बाहर निकल सकते हो। महात्मा जी के कहने का आशय था, वह अंधा व्यक्ति कोई और नहीं, हम हैं। हम उस अंधे व्यक्ति की भांति अन्य योनियों में भटकते रहते हैं। वह अन्य योनियां दीवार की भांति है, इनमें दरवाजा नहीं है, और जैसे ही हमें वह मानव देह रूपी दरवाजा मिलता है तब हमें भी खुजली लगने लगती है। वासना की खुजली, कामना पूर्ति की खुजली, यश प्रतिष्ठा की खुजली, माया मोह की खुजली, हम दरवाजा मिलते ही खुजाने लगते हैं। मानव देह मिलते ही इसकी इच्छा पूर्ति में लग जाते हैं। कामना पूर्ति की इच्छा जागृत हो जाती है और तब तक यह मानव रूपी दरवाजा हमें मिलता
तो है, किंतु हम इससे बाहर नहीं निकल पाते, भजन नहीं कर पाते। फिर से हमें यह दीवार ही हाथ लगती है। संत कहते हैं कि यदि इस कोठरी से बाहर निकलना है तो एक चीज को छोड़ना पड़ेगा, वह वासना की कामना पूर्ति की खुजली का त्याग करना पड़ेगा। यह मानव तन बड़ा दुर्लभ है, यह मोक्ष का द्वार है। इसके मिलने के पश्चात भी यदि हम अपना परलोक नहीं सुधार पाए, फिर यह जीव कई तरह से दुख पाता है, सिर पटक पटक कर पछताता है और काल कर्म और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हम अपने मित्र, रिश्तेदार, बंधु बांधव, यहाँ तक कि भगवान को भी दोषी ठहराने लगते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, किंतु कभी यह नहीं सोचते कि हम भजन नहीं कर पाए, यह उसी का परिणाम है। कुछ लोग संतों का आश्रय पाकर भी भ्रमित रहते हैं, जैसे कि हमारे शास्त्र महात्मा के 2 रूपों का वर्णन करते हैं, सद्गुण और निर्गुण। तो इस तरह से श्री राम ने नगरवासियों और गुरु ब्राह्मणों को यही आदेश दिए हैं। आखिर क्या है रामायण? वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसी कृत रामायण के कुछ खास रहस्य, खास बातें मैं आपको बता रही हूँ। अगर पढ़ो तो आंसुओं पे काबू रखना। प्यारे पाठकों, छोटा सा वृतांत। एक रात की बात है, माता कौशल्या को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई, पूछा कौन है? मालूम पड़ा सुतकृति जी है। नीचे बुलाया। सुतकृति जी, जो छोटी बहू थी शत्रुघ्न की पत्नी, चरणों में प्रणाम करके खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बिटिया? क्या नींद नहीं आ रही? और शत्रुघ्न जी कहाँ हैं? सुतकृति की आंखें भर आई, माँ की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गई, बोली माँ उन्हें तो देखे हुए 13 बरस हो गए हैं। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांप कर झटपटा गया। तुरंत आवाज लगी, सेवक दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई, आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली, आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिलेंगे? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाहों का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिराने बैठ गई, बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी की आंखें खोली। शत्रुघ्न जी की आंखें खुली। माँ उठे, माँ के चरणों में गिरे, बोले माँ आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, प्रभु यहाँ कोई यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन में चले गए, भैया लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए, भैया भरत जी नंदीग्राम में हैं, तो क्या यह महल के रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। देखो क्या है ये राम कथा, यह भोग की नहीं त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिताएं चल रही है और सभी प्रथम है, कोई भी पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी माता सीता ने भी सहरस वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा करने वाले लक्ष्मण जी कैसे पीछे रह जाते। माता सुमित्रा ने तो उन्होंने आज्ञा ले ली बन जाने की, परंतु जब उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूँगा, यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला आरती का थाल लेके खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु की सेवा में वन में जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी, मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है।
पति संकोच में पड़े, उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात को जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्वी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लगी और हनुमान जी जब उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेकर लौट रहे थे, तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मार देते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर कर ले गया और लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। यह सुनते ही कौशल्या माता कहती है कि राम को कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। और माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भी भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला की तरफ देखा तो वो देखकर चकित रह गए। परंतु जब उन्होंने उर्मिला की तरफ देखा तो सोचने लगी कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपको प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही बात सूर्योदय की, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को श्री राम गोद में लेकर बैठे हैं, तो जो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा हो काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं, उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं है, शक्ति तो श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में है ही सिर्फ राम, तो शक्ति राम को ही लगी है, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चित होके जाए, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान श्री राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से आया है। वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास जी की रामायण में कई बड़े बड़े अंतर है। आओ जानते हैं 10 खास बड़े अंतर कौन से हैं। काल का अंतर है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना प्रभु श्री राम के जीवन काल में ही की थी। राम का काल 5114 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को मध्यकाल अर्थात विक्रम संवत 1661 में रामचरित्र नाम का लेखन प्रारंभ किया था और विक्रम 1633 अर्थात 1575 में पूर्ण किया था। एक शोध के अनुसार रामायण का लिखित रूप 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा था, जबकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी में लिखा था। हालांकि रामचरितमानस की भाषा के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, कोई इसे अवधी मानता है तो कोई भोजपुरी। कुछ लोग मानस की भाषा अवधी और भोजपुरी की मिलीजुली भाषा मानते हैं। मानस की भाषा बुंदेली मानने की संख्या भी कम है, तो इस तरह से इन दोनों में बहुत सा अंतर भी है। श्री राम जटायु से पहली बार कब मिले थे, जानिए। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी वन में 10 वर्ष बीत गए, सीता जी दंडक वन में चलते हुए गोदावरी नदी के तट पर पहुँचे। गोदावरी नदी के तट पर जल की
कल कल ध्वनि सुनकर राम जी को यह आभास हुआ कि हम पंचवटी के निकट आ पहुंचे हैं। लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं, भैया हमें वनवास में रहते हुए 10 वर्ष हो गए। इस वर्ष की अवधि में हमने कितने ही सिद्ध महात्माओं के दर्शन किए हैं। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब शेष समय हम एक स्थान पर रहकर व्यतीत करेंगे। वार्तालाप करते हुए तीनों प्राणी जा रहे हैं। तभी श्री जानकी जी ने एक विशाल पक्षी देखा। जानकी जी ने आश्चर्यचकित होकर राम जी से पूछा, आज तक हमने ऐसा विशाल पक्षी नहीं देखा। लक्ष्मण जी के मन में शंका हुई कि यह कोई राक्षस हो सकता है। उन्होंने अपने तरकस से बाण निकाल लिया और प्रहार करने को आतुर हुए। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण याद रखो, क्या तुम्हें चित्रकूट में भरत के आगमन के समय जो भविष्यवाणी हुई थी वह याद नहीं है? जब तक मित्र और शत्रु के संबंध में पूर्ण जानकारी ना हो तब तक उसके प्रति हिंसा या मित्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। राम जी ने कहा, यह कोई राक्षस नहीं है, यह तो कोई पक्षी का राजा है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों उस पक्षी राज के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने श्री जानकी जी, भाई लक्ष्मण जी सहित अपना परिचय उस गिद्धराज उस पक्षी को सुनाया कि मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ और मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और मेरी भार्या जानकी है। वह पक्षी और कोई नहीं बल्कि पक्षी राज जटायु था। राम जी के मुख से दशरथ जी का नाम सुनकर वह बहुत ही आनंदित हो गया। कहने लगा, आज मैं धन्य हुआ। तुम्हारे पिता दशरथ जी मेरे परम मित्र थे। उस भाव से तुम भी मेरे पुत्र के समान हो और यह देवी मेरी पुत्र वधू के समान है। देवासुर संग्राम में दशरथ जी से मेरी भेंट हुई थी कि किस तरह देवासुर संग्राम में जटायु जी ने राजा दशरथ जी की सहायता की थी, वह सब कथा सुनाई। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ एक बार घायल हो गए थे, तब जटायु ने अपनी पीठ पर उनको शरण दी थी। फिर जटायु जी और दशरथ जी द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। जटायु कोई साधारण गिद्ध पक्षी नहीं था, वह कश्यप ऋषि और अतिथि के 2 पुत्र थे, वरुण और गरुड़। गरुड़ तो भगवान विष्णु की सेवा में चला गया और अरुण भगवान सूर्य देव की सेवा में चला गया। जटायु और संपाति दोनों यह अरुण के पुत्र थे। जटायु छोटा था और संपाति उसका बड़ा भाई था। जटायु जी ने राम जी को आश्वासन दिया कि इसी स्थान पर रहता हूँ और तुम निश्चित होकर इस स्थान पर रहो, मैं यहाँ पहरा देता हूँ। राम जी ने देखा कि जटायु उनके पिता के मित्र हैं, तो उनके लिए पितृभाव से भी वार्तालाप की। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। लक्ष्मण जी द्वारा पंचवटी में सुंदर कुटिया का निर्माण किया गया। सीता जी ने उस कुटिया में अनेक सुंदर पौधे लगाए, पुष्प खिलने लगे। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी प्रतिदिन वही घर पर सत्संग करने लगे। एक बार श्री राम जी सुख में बैठे हुए थे, तभी श्री लक्ष्मण जी राम जी से छल रहित वचन कहते हैं, प्रभु मुझे ज्ञान वैराग्य और माया के विषय में समझाइए, जिसके कारण आप दया करते हो। श्री राम जी लक्ष्मण जी को माया के संबंध में बताते हैं कि यह माया ही है जिसने सबको अपने वश में कर रखा है। श्री राम जी लक्ष्मण जी को संक्षेप में ज्ञान उपदेश करते हैं। लक्ष्मण जी राम जी से ज्ञान उपदेश सुनकर बड़ा सुख पाते हैं और राम जी के चरणों में शीश नवाते हैं। आसपास रहने वाले संत महात्मा प्रतिदिन पंचवटी में कथा श्रवण करने के लिए आते थे। राम जी ने पंचवटी में वह दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। प्रत्येक दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। तो इस तरह से लास्ट के जो 4 साल थे वो श्री राम जी ने एक जगह ही कुटिया बनाकर बिताए थे और जटायु से भी पहली बार वहीं पे मिले थे। श्री राम जी ने क्या दान दिया जानिए। श्री राम जी ने
आनंद रामायण के अनुसार राम राज्य स्थापित होने के बाद एक दिन भगवान श्री राम अपने महल में बैठे थे। तब उनसे मिलने महर्षि देव व्यास अपने शिष्यों के साथ आए। बातों ही बातों में श्री राम ने उन्हें बताया कि मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है, इसलिए सीता को छोड़कर मेरे लिए संसार में सभी स्त्रियां माता कौशल्या के समान है। श्री राम ने किया था ये दान। श्री राम की बात सुनकर देव व्यास जी ने कहा कि आपने तो एक पत्नी व्रत लिया है, उसके प्रभाव से कृष्ण जन्म में आपकी बहुत ही पत्नियां होगी। वेद व्यास जी ने यह भी कहा कि इसके लिए आप सीता के वजन के बराबर सोने की 16 मूर्तियां बनाकर सरयू नदी के तट पर उन्हें ब्राह्मणों को दान कर दीजिए। श्री राम ने ऐसा ही किया। मूर्तियां लेते समय ब्राह्मण ने श्री राम को वरदान दिया कि इस दान का आपको 1000 गुना फल मिलेगा। अगले जन्म में आपकी 16,000 पत्नियां होंगी। एक समय श्री राम अपनी सेना के साथ शिकार पर गए तो उन्हें जंगल में एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। उस पर एक बहुत ही विशाल पत्थर रखा हुआ था, जिसे हटाना किसी के बस में नहीं था, लेकिन श्री राम ने थोड़े ही प्रयास से उस पत्थर को हटा दिया। पत्थर हटाते ही उस गुफा में 4 स्त्रियां तपस्या करती हुई दिखाई दी। उनके शरीर के मांस गल चुका था, केवल हड्डियां ही शेष बची थी। श्री राम ने जैसे ही उन्हें स्पर्श किया वे पहले की तरह सुंदर हो गई। कौन थी वे स्त्रियां जानिए। श्री राम ने जब उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि दुंदुभी नामक दैत्य ने हमें और 16,000 स्त्रियों को इस गुफा में बंदी बनाया हुआ है। वह राक्षस 1 लाख स्त्रियों के विवाह करना चाहता है। तब श्री राम ने उन्हें बताया कि दुंदुभी को बाली ने मार दिया है। यह सुनकर वे स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। तब श्री राम ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। उन चारों ने श्री राम से कहा कि आप हमारे साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। श्री राम ने क्या वरदान दिया था उन स्त्रियों को। श्री राम ने कहा कि इस जन्म में तो मैंने एक पत्नी धर्म का व्रत लिया हुआ है। मेरे कृष्ण जन्म में तुम चारों मित्र नागन जीती और लक्ष्मण के नाम से मेरी पत्नी बनोगी। लक्षणा के नाम से मेरी पत्नी बनोगे। अन्य 16,000 स्त्रियों ने श्री राम से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब श्री राम ने उनसे कहा कि द्वापर युग में दुंदुभी दैत्य नरकासुर के नाम से जन्म लेगा। उस जन्म में भी वह तुम सबको कैद कर लेगा। तब श्री राम अवतार में मैं उनका वध करूंगा और तुम सभी से विवाह भी करूंगा। यही कारण था कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी। मन में रख श्री राम को, हृदय रखो तुम धीर, कृपा सिंधु रघुनाथ की, हरते हैं हर पीर। तो इस तरह से राम जी ने 4 कन्याओं को दान भी दिया। रावण की व्याकुलता के कारण सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सिंधु पार प्रभु डेरा कीना। प्रभु श्री राम ने समुद्र के पार लंका में डेरा डाल दिया। उसकी जानकारी लंकापति रावण को कैसे मिलती है। इस पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि लंका में घूमते घूमते जहाँ कहीं बानर भालू किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु को सुयस कहकर तब उसे जाने देते हैं, अर्थात उसे छोड़ देते हैं। जिन कर नासा कान विपाता, जिन पर राक्षसों के नाक और कान काट डाले जाते हैं उन्हें रावण ने सब समाचार कहा। रामचरितमानस पढ़ने पर यह ज्ञात होता है कि श्री राम के बारे में या उनके दूत हनुमान के बारे में अथवा उनकी सेना के बारे में रावण को जब जानकारी मिलती है तो जिसके माध्यम से मिलती है उसके श्री राम पक्ष द्वारा या तो नाक कान काटी गई होती है या तो वह मार खाकर घायल अवस्था में ही रावण के पास भागे आया रहता है। रावण को यह भी स्मरण है कि श्री राम के अरण्य
जंगल में होने की सूचना उसे सर्वप्रथम शूर्पणखा द्वारा प्राप्त हुई थी। इस जानकारी को देने वाली शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण द्वारा काटे गए थे। तो लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से शूर्पणखा को बिना नाक कान के कर दिया था, मानो उसके माध्यम से उसने रावण को चुनौती दी हो। तब शूर्पणखा सहायता के लिए खरदूषण के पास गई। खरदूषण सहित राक्षसों का नाश प्रभु श्री राम ने कर दिया। तब यह सारा वृत्तांत शूर्पणखा ने रावण के राज दरबार में आकर सुनाया। शूर्पणखा के वचन सुनते ही राज सभासद व्याकुल हो उठे। प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी लंका में पहुंच गए तुरंत, परंतु रावण को यह जानकारी नहीं मिली। माता सीता से मिलकर हनुमान जी जब अशोक वाटिका में फल खाने लगे, तब उनकी भेंट रखवालों से हुई। रहे तहाँ बहु फट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। यहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ तो हनुमान जी ने मार डाला और कुछ जाकर रावण से गुहार लगाने लगे। उन्होंने कुछ को मार डाला था, कुछ को मसल डाला था और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया था। कुछ ने फिर जाकर पुकार कि स्वामी बंदर बहुत ही बलवान है। लंकापति रावण को 3 बार श्री राम के बारे में समाचार प्राप्त हुआ था। पहली बार जब श्री राम जंगल में थे, दूसरी बार जब उनके दूत हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए थे, और तीसरी बार जब श्री राम की सेना समुद्र पार पर लंका पहुंच गई थी। अब सुगुन होने के बाद ही रावण को तीनों संदेश प्राप्त हुआ था। अतः इस बार रावण काफ़ी व्याकुल हो उठा था। तो इस तरह से जय श्री राम दोस्तों। आपको ये कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो दबा देना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।